हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त सालिक पटेल और हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्लो चार्ट के बारे में। जैसा कि मैंने एल्गोरिथम वाले वीडियो में भी बताया था कि एल्गोरिथम जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जान है। अगर आपको एल्गोरिथम समझ में नहीं आई है तो आपको प्रोग्राम भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन एल्गोरिथम को समझने के लिए एक सरल सा तरीका ढूंढा गया, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एल्गोरिथम ही है, लेकिन इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी तक हम बात करते थे प्रोग्रामिंग की। हम अभी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, तब हमें कॉन्सेप्ट आया कि प्रोग्रामिंग जानने से पहले हमें जरूरत पड़ेगी एल्गो की। और अब एल्गो को समझने के लिए हमने बात की है फ्लो चार्ट की। ये तीनों ये तीनों के तीनों बेसिकली एक ही चीज़ है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। फ्लो चार्ट जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एल्गोरिथम जो है वो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और सी प्रोग्राम जो है वो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम प्रॉब्लम। इनमें कोई अंतर नहीं है, बस इनके रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हैं। फ्लो चार्ट हम यूज करते हैं ताकि हमारे जो टाइमिंग है वो कम लगे और हमारा जो ज़्यादातर लोगों को समझ में आ सके। एल्गोरिथम क्या है? उसी को रिप्रेजेंट करने का एक इजी तरीका है। फ्लो चार्ट क्या करता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, और एल्गोरिथम उसी को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और उसी को इम्प्लीमेंट करता है लॉजिक में, तो वो बन जाता है प्रोग्राम। चाहे वो सी प्रोग्राम हो, चाहे जावा प्रोग्रामिंग हो, चाहे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हो, कोई प्रोग्रामिंग हो, एल्गोरिथम तो उनके लिए मस्ट है। एल्गोरिथम सबके लिए सेम रहेगी और फ्लो चार्ट भी सबके लिए सेम रहेगा। प्रोग्रामिंग में सिर्फ कोडिंग बदलती रहेंगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फ्लो चार्ट। और जिस चीज़ का आज मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसी का मैं सी प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ, फ्लो चार्ट और सी प्रोग्राम या फ्लो चार्ट और कोई भी एक प्रोग्राम, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम, अलग अलग बातें नहीं है। तो चलिए फ्लो चार्ट के बारे में हम सिंपली पहले तो देख लेते हैं फ्लो चार्ट क्या है और उसका क्या यूज है। देखिए, फ्लो चार्ट बेसिकली होता कुछ नहीं है, एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। बुक्स में इसको हर प्रोग्राम का आपको वो मिल जाएगा, फ्लो चार्ट मिल जाएगा। और आप अगर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले आप उसका फ्लो चार्ट बनाइए या उसकी एल्गोरिथम लिखिए, क्योंकि एल्गोरिथम लिखना बोरिंग होता है, उसमें लंबी लंबी लाइन लिखनी होती हैं। लेकिन फ्लो चार्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाइए तो पहले उसका फ्लो चार्ट जरूर तैयार करिए। बिना फ्लो चार्ट के कभी भी कोई प्रोग्राम मत बनाइए, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल होगी और आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल होगी वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि फ्लो चार्ट में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले तो फ्लो चार्ट में दो चीज़ें हैं। ये जो सिंबल है ये आपका स्टार्ट के लिए भी है और एंड के लिए है। जब भी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इसी सिंबल से स्टार्ट करेंगे और इसी सिंबल पे ख़त्म करेंगे। इसको बेसिकली बुक्स अकॉर्डिंग टू ऐसे बनाना ज़्यादा बेटर माना जाता है। इस तरह से आप बनाइए, ठीक है। अगला जो सिंबल आता है वो आता है आपका इनपुट आउटपुट के लिए। इनपुट आउटपुट के लिए आपका आता है जो सिंबल वो है ये वाला सिंबल, यानी कि समांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ये आपका आता है इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप ये सिंबल नोट आउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे यूज करना है। उसके बाद ये वाला सिंबल जो है ये आता है आपका प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के लिए ये सिंबल आता है आपका। और अब ये सिंबल जो है ये आपका सिलेक्शन के लिए आता है, सिलेक्ट करने के लिए। यानी कि ये आपका इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट के लिए जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ें या दो में से एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ सेलेक्ट करनी होती है तब इस सिंबल का यूज करते हैं। तो बेसिकली यही सिंबल मेन है
बाकी और यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। चलिए, तो अब ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट कि इन सिंबलों का यूज हमें करना है। अब हम फ्लो चार्ट पे आते हैं, अपने मेन मुद्दे पे जो हमारा फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट के लिए मैंने इसके पहले आपको एल्गोरिथम में बताया था एडिशन का प्रोग्राम। एडिशन का फ्लो चार्ट आपको बना के देखो, एडिशन की एल्गोरिथम आपको बताई थी, अब उसी का फ्लो चार्ट देखते हैं। तो चलिए, ये हमारा यहाँ स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद अगली स्टेप जो है क्या आएगी, जाहिर सी बात है इनपुट आएगी। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो इनपुट में हम लिखेंगे इनपुट ए बी एंड सी, लेना चाहे तो ले, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है सी, क्योंकि ये हम एल्गोरिथम नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग, तो आप यहाँ सी लेना चाहें तो अच्छी बात है, ना भी लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप प्रोसेसिंग में सिंपली अब प्रोसेसिंग की बात आती है, तो प्रोसेसिंग के लिए आपका आता है रेक्टेंगल, तो ए प्लस बी। अगर आप सी नहीं लेते हैं तो इतना ही लिख दीजिए, अगर आप सी लेते हैं तो इनको सी के इक्वल में डाल दीजिए, सी इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद आउटपुट, ये आपका प्रोसेसिंग हो गई, और इसके बाद आउटपुट के लिए फिर से यही सिंबल, और यहाँ पे प्रिंट सी, और ये आपका एंड। तो आपने देखा कितना इजी है फ्लो चार्ट। अब इसमें आपको एल्गोरिथम से भी इजी लगा होगा फ्लो चार्ट, कितने आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये फ्लो चार्ट है, इसको ऐसे अरेंज करना है। अगर आप वही एल्गोरिथम लिखते तो कुछ नहीं, इसी को बस थ्योरी में रिप्रेजेंट करना पड़ता कि यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए, इसको ऐड किया, फिर इसको प्रिंट किया। सेम वही कंडीशन है, बस इसमें क्या है, आपका जो देखने, एक बार देखने पे कोई भी समझ जाएगा कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। और वहीं पे अगर आप एल्गोरिथम की बात करते तो उसको पढ़ने की जरूरत थी। चलिए, ये तो नॉर्मल सी एल्गोरिथम फ्लो चार्ट था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक थोड़ा सा टफ, जो है आपका 3 नंबर को कंपेयर करना कि इनमें से कौन सा बड़ा है। इसी का मैंने अगले वीडियो में प्रोग्राम भी बनाया है, तो फिर उसको हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके बताएंगे फ्लो चार्ट से कैसे मैंने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया है। तो उसमें मैंने ज़्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, बस उसको सिंपली प्रोग्राम में कन्वर्ट किया है। तो अभी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे 3 नंबर में से एक सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, फ्लो चार्ट को भी साइड में रखते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसे ही समझते हैं कि कैसे हम पता करेंगे 15, 25 एंड 8। चलिए 28 कोई भी रख लीजिए नंबर। अब इनमें से देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम सीधे से बोलेंगे 28 इज ग्रेटर। लेकिन हमें कैसे पता चला कि 28 इज ग्रेटर? हमारे अंदर एक एल्गोरिथम चली, हमारे दिमाग के अंदर एक एल्गोरिथम चली, उसके बाद हमारे दिमाग ने कैलकुलेट किया और आंसर आया 28। क्योंकि ये एल्गोरिथम इतनी फास्ट चलती है कि हमें खुद पता नहीं चलता कि हमारा दिमाग क्या वहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा कि यार 15 है और 28 है, इन दोनों में बड़ा 28 है, तो 28 इससे बड़ा हो गया। फिर इसको इससे कंपेयर कराया तो पता चला कि 28 बड़ा है, और इस तरह से हम कंपेरिजन करके और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे दिमाग ने प्रोसेसिंग की, क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिस है। अगर आप किसी अनपढ़ इंसान से पूछेंगे जो मतलब ये नहीं जानता होगा कौन सा नंबर बड़ा है, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये वो इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, वो इंस्ट्रक्शन फीड ही नहीं उसके दिमाग में कि वो उसको कैलकुलेट कर सके। सेम कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सेम दिमाग की तरह वर्क करता है। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग वो कंपेयर करके बताएगा कि कौन सा बड़ा है। तो जैसे हमने दिमाग में सोचा, क्या किया कि हमने इन दोनों को कंपेयर किया, सिंपली कंपेयर किया कि इन दोनों में कौन बड़ा है। देखा 28 बड़ा है, फिर देखा अब जो तीसरा नंबर है वो भी 28 उससे ही बड़ा है क्या, तो उसमें भी कंपेयर किया और पता किया हाँ 28 बड़ा है। अब यहीं पे मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, 16, 12, 29। अब देखिए इन दोनों में कंपेयर करेंगे, पता चला 16 बड़ा है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें बड़े नंबर से मतलब है। फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो देखा कि 19 बड़ा है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने फिर से फाइंड किया। तो क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हाँ इसको ऐसे चेक करना है। तो यही कॉन्सेप्ट अब मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने वाला हूं, जिसको हम सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे, और जो अगला वीडियो है वो इसी का प्रोग्राम है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि बेसिकली होना क्या है। तो आप स्टार्ट सिंबल यहाँ पे बनाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप ये सारे सिंबल बार बार बनाएं, आप बस लॉजिक याद रखिए और ये सिंबल आप बस एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको सिस्टमेटिक वे में बनाना है। स्टार्ट किए हम यहाँ पे, और यहाँ पे सीधे इनपुट ले सकते हैं, कोई
सॉरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे इनपुट हम लेंगे, इनपुट ए बी सी। अब ए बी सी इनपुट लिए और अब करने हमें प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग तो तब करेंगे, हम यहाँ कोई कैलकुलेशन तो परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, तो कैलकुलेशन वाला ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं इनमें से ए। पहले हम इन दो को कंपेयर करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको हमारा दिमाग जैसे काम करता है वैसे ही सेम बताया कि हम इन दो में से सेलेक्ट करेंगे कौन सा बड़ा है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम ए और बी की बात कर लेते हैं। तो जब भी हमें सेलेक्ट करना होता है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये बी से बड़ा है या ये बी से छोटा है। अगर बड़ा है तो यस, अगर छोटा है तो नो। आप एस और नो किसी भी तरफ रख सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप कहाँ यूज कर रहे हैं। तो अगर बड़ा है तो इस तरफ जाएगा, नहीं है तो इस तरफ जाएगा। तो देखिए दिमाग ने क्या किया, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग, हमारे पास नंबर थे तो हमें पता चल गया, लेकिन ये नंबर बार बार चेंज होते रहेंगे, तो इसलिए हमने एबीसी का सहारा लिया। मान लीजिए हम 15, 28 और 29 ये नंबर थे, तो हमने चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी है कि नहीं है, नहीं है, ये बड़ा नहीं है, तो हम नो की तरफ जाएंगे। अब उसके बाद हम अगला कंडीशन क्या यूज करेंगे, अगली बार फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो सेम प्रोसीजर, यहाँ गया, अगर ये बड़ा नहीं है तो अब किसका कंपेरिजन होगा, गौर से देखिएगा, अब किसका कंपेरिजन होगा। अगर ये इससे बड़ा नहीं है तो ये तो हट गया, अब किसका कंपेरिजन होगा, बी और सी का। तो अगर ये जो है बड़ा नहीं है बी से, अगर ए बी से बड़ा नहीं है जैसे कि इस कंडीशन में, तो ए को नेग्लेक्ट किया और हम चूंकि ये फॉल्स है तो नो वाली कंडीशन पे आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो हमारे पास ये तो हमने हटा दिया, हमारे पास कितनी वैल्यू बची, 2, 28 और 29। अब हम कंसीडर करेंगे कि अब बी और सी में अगर बी सी से भी बड़ा है तो फिर से दो केस होंगे, एक तो आपका आएगा एस, एक आएगा आपका नो। जनरली एस इस तरफ लिखिएगा, नो इस तरफ लिखिएगा। मैं उल्टा लिख रहा हूं तो उससे कोई फर्क, वैसे खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि आप से मिस्टेक कम होंगी। यहाँ पे क्या होता है, हमें ये रहता है कि ये जो है एस वाला है इस तरफ, क्योंकि राइट हैंड पे हम हमेशा एस को लेते हैं, तो वहाँ पे गलतियां हो जाती हैं। तो कोशिश करिएगा कि एस को इस तरफ लीजिएगा, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एस और नो किस तरफ ले रहे हैं। चलिए अब यहाँ इन दोनों में कंपेयर कराया कि बी जो है वो सी से बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए बी सी से छोटा है, तो यहाँ पे बी भी निकलेक्ट हो जाएगा, क्या आएगा सी, यानी कि ये बी भी बड़ा नहीं है, यानी कि फिर से हम नो की तरफ आए। उसके बाद तो एक ही नंबर बचा, तो अब जब सबसे बड़ा वही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट आएगा हमारा, आउटपुट आएगा तो आउटपुट के लिए हमारा ये सिंबल है, सी इज ग्रेटर। यहां तक बात समझ में आई, ये हमने पहला एग्जांपल के लिए ऐसा कर दिया। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सीधे ये कंडीशन अपनाएगा और वहां पहुंच जाएगा। चलिए अब नंबरों को अगर अब ऐसा ना होता तो क्या होता, चलिए 15, 28 और 8 जैसे कि पहली कंडीशन थी। अब ये इन दोनों को कंपेयर करेगा और क्या आएगा, बी इज ग्रेटर, तो ये वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि फिर से वही कंडीशन, तो यहाँ तो आ गए हम। उसके बाद अब बी और सी में जब कंपेयर होगा, बी और सी में, तो देखेगा कि यार बी बड़ा है सी छोटा है, तो अब किसको नेग्लेक्ट करेगा, सी को, और कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, बी इज ग्रेटर देन सी, सही है तो एस, और जब ये सही है तो अब प्रिंट कौन सा हो जाएगा, बी। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं हम, बी इज ग्रेटर। यहां तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब फिर से नंबर हम चेंज करते हैं, चूंकि हम, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक बार अब हमने बना लिया एक नंबर के लिए, बार बार नंबर क्यों चेंज करें, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर नंबर सेट के लिए नहीं चाहिए, हमें बार बार नंबर चेंज करके चेक करना है कौन सा बड़ा नंबर है। चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए ये 25 है, ये 22 है और ये 8 है। अब देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये इस रास्ते पे जाएगा और जाके यहाँ पे रुकेगा, तो ए और ये बी को निगलेक्ट कर देगा, जो छोटा है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि हमें बड़े से मतलब है। अब कौन कौन सा बचा, ए और सी। अब देखिए अब ए और सी पे कंपैरिजन होगा। अब ए जो है अगर वो सी से भी बड़ा हो जाए तो ये एस और ये नो। अगर ए जो है वो सी से बड़ा है तो देखिए यहाँ पे सिंपली ए और सी में कंपेयर करिए तो ये सी से बड़ा है। अगर ऐसा होता है
तो क्या आएगा आपका एस, यानी कि ये आपका फिर से प्रिंट हो जाएगा क्या, ए इज ग्रेटर। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई अभी तक प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए ये नंबर ना हो, अब सी सबसे बड़ा हो, तो क्या करेंगे। तो देखिए 25 22 और 29। चलिए ये देखिए ये बड़ा है तो ये इधर आया, जब इधर आया तो इसने चेक किया ए और सी में। अब देखो ये तो नेग्लेक्ट हो गया था, अब ए और सी में जब कंपेयर किया तो देखा सी बड़ा है, तो यानी कि नो की तरफ जाएगा, ए बड़ा नहीं है तो इस तरफ जाएगा। तो अब प्रिंट कर देगा सिंपली सी इज ग्रेटर। अब देखिए, अब आप कोई भी नंबर लेके देखिए आपको हमेशा ग्रेटर नंबर ही मिलेगा। और ये सारे के सारे जब जाएंगे तो लास्ट में जब प्रिंट हो गए हैं तो सारे के सारे जाएंगे और एंड पे खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हुआ 3 नंबर में सबसे बड़े नंबर को फाइंड आउट करने का। अब देखिए जब मैंने पूरा डायग्राम बना दिया तो ये थोड़ा सा भयानक लग रहा है, डरावना लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आप कोई भी नंबर रैंडमली यूज कर लीजिए और आपको सबसे बड़ा नंबर ही मिलेगा। तो आपने जैसा आप दिमाग में सोचते थे वैसा हमने कंप्यूटर को बताया कि देख भाई तुझको ऐसे सोचना है और ऐसे अपना रिजल्ट बताना है। जैसे कि हम अपने दिमाग में सोचते हैं वैसे यहाँ पे हमने सोचा। चलिए कोई भी एक नंबर रैंडमली उठा लीजिए, 2 8 21। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट लिए 2 8 21। अब देखा ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स, यानी कि नो। यहाँ पे आया बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी अगेन फॉल्स, यहाँ पे आया नो। और सी इज ग्रेटर, देखिए इसमें सबसे बड़ा सी ही है। कोई और नंबर ले लीजिए 8 9 2। अब चेक करते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, नो। बी इज ग्रेटर देन सी, यस। तो बी इज ग्रेटर, देखिए यहाँ पर बी इज ग्रेटर। एक और नंबर ले लेते हैं 12 1 2। अच्छा अब चेक करिए ए इज ग्रेटर देन बी, नो, सॉरी यस। ए इज ग्रेटर देन सी, यस, तो ए इज ग्रेटर। तो सारे नंबर कोई भी नंबर हो वही ग्रेटर हमें हर बार फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि कहीं दो नंबर इक्वल हो तो आप कोई भी रूट, जनरली हम लोग अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर लें तो चूंकि यहाँ पे इक्वल टू वाली कंडीशन में हम उसको ग्रेटर नहीं बोल सकते, तो हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं। या तो हम उसको ग्रेटर मान लें जैसे 12 और 12। अब इसमें हम या तो हम कंडीशन लगा दें ऊपर ही कि इफ ए एंड बी इज इक्वल देन बोथ आर ग्रेटर, तो ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। अदरवाइज हम इनमें से किसी एक को भी ग्रेटर मान लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें से 12 को ग्रेटर मान सकते हैं क्योंकि दोनों 12 है। तो आप इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं लगाना है। नॉर्मली आपका प्रोग्राम जो है वो यही है। अगर ये बहुत रेयर केस की बात आ जाती है जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो आई थिंक आपको फ्लो चार्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर पूछिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है और मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं बहुत धीरे से समझाता हूँ, धीरे धीरे समझाता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा। चूँकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है समझने में, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए।